बड़े चना से लेकर महापुरुष हाड़ीदास गादी तक 1 करोड़ लोगों का समागम होगा। महापुरुष हाड़ीदास गादी में लगा हुआ मिरर क्या दर्शाता है? महापुरुष हाड़ीदास की दिव्य और अलौकिक लीला। छतिया वट क्यों मालिका में मुख्य आकर्षण की एक केंद्र बिंदु बना हुआ है? तो दोस्तों, रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सुनने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि कथा मंदाकिनी में स्नान करने का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो इस कथा को सुनने की सौभाग्य प्राप्त करते हैं और अंत में वैकुंठ प्राप्त करते हैं। कृष्ण भावरस नुह वेद व्यास पूर्वों जारो भाग्य थीव। ये कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण की कथा, गुण और लीला को श्रवण करने का सौभाग्य सिर्फ उसे ही प्राप्त हो सकता है जिसका पूर्व जन्म से वो अधिकार हो। नहीं तो सभी लोग इसे श्रवण नहीं कर सकते या फिर ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। वेद अभ्यास करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव का उत्पन्न नहीं होता। जिस पर भगवान की कृपा हो उसी को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो फिर चलिए उस हरि की पावन कथा को सुनते हैं जो कि मालिका में लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि महापुरुष श्री हाड़ीदास श्री अच्युतानंद दास के 9th इनकारनेशन थे। जब भी हमें हाड़ीदास के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ पंक्ति याद आ जाते हैं। देखा जाओ भला हटिया नागर केते लगाइछु नाट, निश्चय करिबी छतिया ग्रामरे तोहर कल्प बट। जुग जुग को ए कथा रही जीव, देखिबे संसार जन, हाड़िया कमार आंट की भांगिब श्रीहरि बोली वदन। महापुरुष श्री हाड़ीदास जाति में एक आयरन स्मिथ थे और इसी से अपना गुजारा करते थे। श्री हाड़ीदास जी अनेक प्रकार की अलौकिक शक्ति का अधिकारी थे। ऐसा भी कहा जाता है कि वो भगवान श्री बलदेव का अंश लेकर जन्म लिए थे। इसी पंक्ति में उन्होंने छतिया वट में कल्पवट की स्थापना करने की बात कहा है। वास्तव में इसके पीछे एक कारण है। भगवान श्री जगन्नाथ की प्रेम में तल्लीन होकर एक बार महापुरुष श्री हाड़ीदास जी श्रीक्षेत्र चले गए, लेकिन वहाँ एक अद्भुत घटना हुआ। उन्हें श्री मंदिर के अंदर प्रवेश करने को अनुमति नहीं मिला। सिंहद्वार के सामने व्याकुल चित्त में भगवान श्री जगन्नाथ को 2-3 दिन तक पुकारते रहे। एक दिन भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा हुई और श्री मंदिर के बाहर वो महापुरुष हाड़ीदास के सामने अपनी दिव्य रूप को धारण करके प्रकट हो गए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री हाड़ीदास जी को वर मांगने के लिए कहा तो महापुरुष श्री हाड़ीदास ने कहा कि महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना वचन दीजिए कि आप एक दिन छतिया ग्राम में प्रवेश करेंगे। भगवान ने उन्हें कहा कि मैं अभी नहीं जा सकता, लेकिन एक दिन वहाँ अवश्य जाऊँगा और वहाँ मैं अपनी दिव्य लीला का विस्तार करूँगा। छतिया ग्राम 7 दिन के लिए श्रीक्षेत्र बन जाएगा और वहाँ महाप्रसाद का भी लोग सेवन करेंगे। कुछ मालिका शास्त्र से ये भी प्रमाण मिलता है, छतिया वटरे विजय करिवे दारु ब्रह्म नारायण, मीन खेलुथिबो 22 पावछे धर्म ध्वजा को चाहिण। जब भगवान श्री जगन्नाथ श्री नीलाचल धाम को छोड़कर छतिया ग्राम में प्रवेश करेंगे, ठीक उसी समय समंदर अपनी कराल रूप धारण करके श्री मंदिर को डुबा देगा। पतित पावन ध्वजा को देखते हुए 22 पावच पर मछलियां खिलेंगे। कुछ जगह में ऐसा भी लिखा हुआ है, 22 पावछे मीन खेलुथिव सिंहासनरे वरुण, मक्का मदीनारे घोर युद्ध एवं मरिवे जवन गण। ये कहने का तात्पर्य वरुण देव यानी समंदर रत्न सिंहासन पर विराजमान करेगा और ठीक उसी समय मक्का मदीना में बहुत संख्यक यवन लोगों का विनाश हो रहा होगा। तो दोस्तों, हम ये जो कुछ भी कहते हैं ये सब कुछ मालिका में लिखा हुआ है। एक भी ऐसा बात नहीं, एक भी ऐसा वर्ड नहीं जो कि हम अपने मन से बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आकर इधर उधर की फालतू बातें करते हैं। देखिए, आप लोगों के इस तरह की फालतू बातें करने से हम वीडियो बनाना बंद नहीं कर देंगे। सत्य का प्रकाश होगा और ये होकर ही रहेगा। अगर आपको मालिका के बारे में कुछ पता नहीं तो आप बाजार से बुक्स खरीद कर उसे पढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बिना कुछ सोच समझ कर बोलना ये सही नहीं, ये तो मूर्ख का स्वभाव है। एक दूसरे पंक्ति में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है, छतिया श्रीक्षेत्र हेव महाकैवल्य हाट लागिव, बड़ चणा ठारे उत्सव हेव हाड़ीदास गादी जाए लागिव। ये कहने का तात्पर्य एक दिन छतिया श्रीक्षेत्र बन जाएगा, अर्थात जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा जी, भगवान श्री बलदेव जी और सुदर्शन जी पदार्पण करेंगे। जैसे कि पुरी को अभी श्रीक्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान खुद विराजमान करते हैं। इसी तरह छतिया भी 7 दिन के लिए श्रीक्षेत्र बन जाएगा क्योंकि खुद भगवान श्री जगन्नाथ जी हाड़ीदास को ये वचन दिया था। वहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होगा और भक्त लोग इसे सेवन करेंगे।
भक्त और भगवान का दिव्य मिलन होगा। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी अपनी जय फूल मालिका में भी ये बात लिखा है, भक्त संगे भगवान तहीं विराजिवे छतिया ग्रामल जाई फूला, अर्थात भक्त के साथ भगवान खुद श्री नारायण पदार्पण करेंगे छतिया ग्राम में। बड़ेचना से लेकर महापुरुष श्री हाड़ीदास की गादी तक, जो कि डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर के आसपास होगा, और वहाँ भक्त लोगों का ऐसा समागम जो कि पहले ना कभी हुआ था ना ही बाद में कभी होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ 1 करोड़ भक्तों का गैदरिंग होगा। एक तरफ बड़ेचना के पास भगवान श्री कल्की नारायण का आविर्भाव होगा और दूसरी तरफ भगवान श्री जगन्नाथ का आविर्भाव छतिया ग्राम में। ये बात सुनकर अपने अंदर कुछ रोमांच सा फील होता है और ये रोमांच हर एक भक्त के अंदर जरूर हो रहा होगा। एक तरफ भगवान श्री जगन्नाथ का मानव रूप और दूसरी तरफ खुद भगवान श्री दारू ब्रह्म जगन्नाथ विराजमान होंगे। जो भक्त वास्तव में इसी लीला अमृत का पान करेंगे वो बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। उद्धव चौतीसा में भी कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है, नीला चले थाई दारू रूपे मोहि हुई थी भी नर रूप, मते पुणी के ही चिन्ही न पारिवे एकाक्षर करी जप। भगवान श्री जगन्नाथ जी खुद कहते हैं श्री उद्धव जी से कि मैं यहाँ नीलाचल में रहकर भी मानव रूप में कहीं और जाकर लीला करूँगा। श्री एकाक्षर मंत्र का भजन करते हुए भी कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। जब तक खुद प्रभु ना चाहें तब तक हम उन्हें चाहकर भी पहचान नहीं सकते। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। दोस्तों, इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप इसे लाइक कीजिए, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।